नमस्कार दोस्तों। 25 जुलाई 2025 की रात सागर के टीहर गांव में एक खेत के बीच बने छोटे से घर में 4 लोग, एक पिता, उसकी मां और उसके 2 जवान बच्चे सल्फास की गोलियां खाकर अपनी जिंदगी खत्म कर लेते हैं। लेकिन सवाल ये है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि एक पूरा परिवार इस हद तक चला गया? क्या थी वो वजह जो इस दर्दनाक कदम के पीछे थी? और सबसे बड़ा सवाल, इस कहानी में वो कौन सी औरत थी जिसके फैसले ने पूरे परिवार को मौत के मुंह में धकेल दिया? सागर जिला मध्य प्रदेश का एक ऐसा इलाका जो अपनी शांत और सादगी भरी जिंदगी के लिए जाना जाता है। लेकिन इस शांति के बीच टीहर गांव में एक ऐसी त्रासदी घटी जिसने इस छोटे से गांव को देश भर की सुर्खियों में ला दिया। टीहर गांव खुरई तहसील में बसा एक छोटा सा गांव जहां लोग खेती किसानी और पशुपालन से अपनी आजीविका चलाते हैं। यहीं पर रहता था मनोहर लोधी का परिवार। मनोहर लोधी 45 साल के एक मेहनती किसान। उनके साथ रहती थीं उनकी 70 साल की मां फूल रानी, 18 साल की बेटी शिवानी और 16 साल का बेटा अनिकेत। ये परिवार खेत के बीच बने एक छोटे से मकान में रहता था। ऊपरी मंजिल पर मनोहर का बड़ा भाई नंदराम अपने परिवार के साथ रहता था। सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन इस सामान्यता के पीछे छिपा था एक ऐसा तूफान जिसने इस परिवार को उजाड़ दिया। इस कहानी की शुरुआत होती है एक बेवफाई से। मनोहर की पत्नी द्रौपदी लोधी, जिसका नाम इस त्रासदी की सबसे बड़ी वजह के तौर पर सामने आया। लेकिन यह कहानी सिर्फ बेवफाई की नहीं है। ये कहानी है सामाजिक दबाव की, बदनामी के डर की और उस मानसिक यातना की जिसने एक परिवार को इस कदर तोड़ दिया कि उन्होंने अपनी जिंदगी ही खत्म कर ली। तो आइए इस कहानी को और गहराई से समझते हैं। ये सब कैसे शुरू हुआ और कैसे एक बेटी की नजरों ने इस परिवार के लिए मौत का रास्ता खोल दिया। बात जुलाई 2025 से 1 महीने पहले की है। मनोहर की 18 साल की बेटी शिवानी को अपने घर में कुछ ऐसा दिखा जिसने उसकी दुनिया हिला दी। एक दिन जब वो घर के पास भैंस बांधने वाले कमरे के पास से गुजर रही थी, उसने अपनी मां द्रौपदी को एक पुरुष के साथ आपत्तिजनक हालत में देख लिया। वो पुरुष कोई और नहीं बल्कि गांव का ही सुरेंद्र लोधी था। और चौंकाने वाली बात, सुरेंद्र मनोहर का बचपन का दोस्त था। शिवानी के लिए ये पल किसी सदमे से कम नहीं था। उसने पहले तो कुछ नहीं कहा, लेकिन 15 दिन बाद जब उसने अपनी मां को फिर उसी हालत में सुरेंद्र के साथ देखा तो उसका सब्र टूट गया। शिवानी ने यह बात अपने पिता मनोहर को बताई और यहीं से इस परिवार की जिंदगी में वो तूफान आया जिसने सब कुछ तबाह कर दिया। मनोहर के लिए यह खबर किसी बम से कम नहीं थी। उसका बचपन का दोस्त और उसकी पत्नी दोनों ने मिलकर उसे धोखा दिया। मनोहर ने द्रौपदी को समझाने की कोशिश की। परिवार की इज्जत, बच्चों का भविष्य और समाज की नजरों का डर। मनोहर ने हर वो तर्क दिया जो एक पति अपनी पत्नी को दे सकता था। लेकिन द्रौपदी ने न सिर्फ अपनी गलती मानने से इनकार किया, बल्कि उल्टा मनोहर और उसके परिवार को धमकी देने लगी। द्रौपदी ने कहा, अगर तुमने मुझे सुरेंद्र से अलग करने की कोशिश की तो मैं तुम पर और तुम्हारे परिवार पर दहेज प्रताड़ना का झूठा केस लगा दूंगी। तुम्हारी समाज में बदनामी होगी। और सिर्फ द्रौपदी ही नहीं, सुरेंद्र ने भी मनोहर को धमकाया। उसने कहा, अगर तुम हमारे रिश्ते में दखल दोगे तो हम तुम्हें और तुम्हारे परिवार को समाज में बदनाम कर देंगे। सोचिए, एक पति के लिए यह कितना बड़ा सदमा रहा होगा। एक तरफ उसकी पत्नी की बेवफाई, दूसरी तरफ उसके बचपन के दोस्त का विश्वासघात और ऊपर से समाज में बदनामी का डर। मनोहर का परिवार धीरे धीरे मानसिक यातना और सामाजिक दबाव के बोझ तले टूटने लगा। मनोहर ने अपनी मां फूल रानी, बेटी शिवानी और बेटे अनिकेत के साथ मिलकर द्रौपदी को समझाने की हर मुमकिन कोशिश की। लेकिन द्रौपदी अपने प्रेमी सुरेंद्र के साथ रिश्ता तोड़ने को तैयार ही नहीं थी। वो बार बार सुरेंद्र से मिलती रही और हर बार परिवार को धमकियां देती रही। इस बीच मनोहर के बड़े भाई नंदराम ने भी कुछ ऑडियो रिकॉर्डिंग्स पुलिस को सौंपी जो द्रौपदी और सुरेंद्र के बीच अवैध संबंध की पुष्टि करती थीं। इन रिकॉर्डिंग्स ने साफ कर दिया कि द्रौपदी और सुरेंद्र का रिश्ता 6 साल से चल रहा था। लेकिन यह रिश्ता अब सिर्फ 2 लोगों के बीच का मामला नहीं था। ये एक पूरे परिवार की तबाही का कारण बन चुका था। मनोहर और उसका परिवार अब हर दिन एक नई यातना से गुजर रहा था। समाज में बदनामी का डर, झूठे केस का डर और सबसे बड़ा अपने ही घर में विश्वासघात का दर्द। शिवानी और अनिकेत
जो अभी अपनी जिंदगी की शुरुआत कर रहे थे, वो भी इस मानसिक तनाव का शिकार हो रहे थे। 70 साल की फूल रानी, जो अपने बेटे और पोते पोती को देखकर खुश रहती थीं, अब हर पल इस दुख में डूब रही थीं। और फिर आया वो दिन, 25 जुलाई 2025 की रात। उस रात मनोहर, फूल रानी, शिवानी और अनिकेत ने एक ऐसा फैसला लिया जिसने इस कहानी को हमेशा के लिए दुखद बना दिया। 25 जुलाई की रात टीहर गांव में सन्नाटा पसरा हुआ था। मनोहर का परिवार अपने खेत के मकान में था। उस रात मनोहर की पत्नी द्रौपदी अपने मायके डोमा केसली गई हुई थी। शायद यही वो मौका था जब मनोहर और उसके परिवार ने अपने दुख को खत्म करने का फैसला लिया। पुलिस के मुताबिक रात करीब 11:45 पर मनोहर, फूल रानी, शिवानी और अनिकेत ने एक साथ सल्फास की गोलियां खाईं। ये एक ऐसा जहर है जो कुछ ही घंटों में इंसान की जान ले लेता है। पुलिस को घटनास्थल से सल्फास की 3 खाली डिब्बियां मिलीं और मृतकों की उल्टियों को जांच के लिए भेजा गया। लेकिन इस त्रासदी का सबसे बड़ा खुलासा था एक सुसाइड नोट जो पुलिस को घटनास्थल पर मिला। इस नोट को शायद शिवानी या अनिकेत ने लिखा था। इसमें संपत्ति के बंटवारे की बात थी और साफ साफ लिखा था कि द्रौपदी को कुछ भी नहीं दिया जाएगा। नोट में यह भी लिखा था कि गोदरेज की अलमारी में 1,20,000 रुपये रखे हैं जो 13वीं के लिए खर्च किए जाएं। साथ ही मामा को दिए गए कर्ज की जानकारी भी थी। इस नोट से साफ था कि परिवार ने अपनी मर्जी से यह कदम उठाया था। लेकिन सवाल यह है कि आखिर वो कौन सी वजह थी जिसने इन 4 लोगों को इतना मजबूर कर दिया? क्या ये सिर्फ द्रौपदी की बेवफाई थी या फिर समाज का डर और बदनामी का बोझ? घटना की खबर मिलते ही खुरई थाना प्रभारी योगेंद्र सिंह दांगी और उनकी टीम मौके पर पहुंची। शुरुआती जांच में ये एक सामूहिक आत्महत्या का मामला लग रहा था, लेकिन जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, इस कहानी के और भी गहरे राज खुलने लगे। पुलिस ने मनोहर के बड़े भाई नंदराम से पूछताछ की, जिन्होंने कुछ ऑडियो रिकॉर्डिंग्स सौंपी। इन रिकॉर्डिंग्स में द्रौपदी और सुरेंद्र के बीच बातचीत थी जो उनके अवैध संबंध की पुष्टि करती थी। पुलिस ने यह भी पाया कि द्रौपदी और सुरेंद्र पिछले 6 साल से इस रिश्ते में थे। पुलिस ने द्रौपदी और सुरेंद्र को गिरफ्तार कर लिया। दोनों के खिलाफ भारतीय नवीन संहिता BNS की धारा 107, 108, 3 और 5 के तहत आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला दर्ज किया गया। द्रौपदी को सागर केंद्रीय जेल और सुरेंद्र को खुरई जेल भेज दिया गया। लेकिन इस केस में एक और ट्विस्ट था। द्रौपदी ने पुलिस के सामने दावा किया कि सुरेंद्र ने उसका मानसिक और शारीरिक शोषण किया था। उसने कहा कि सुरेंद्र उसे धमकाता था और जबरदस्ती उसके पास आता था। लेकिन पुलिस और परिवार के बयानों के आधार पर यह दावा कमजोर पड़ता नजर आया। क्या द्रौपदी की बात में कोई सच्चाई थी या ये सिर्फ अपनी गलती छिपाने का एक बहाना था? ये सवाल आज भी अनसुलझा है। लेकिन एक बात साफ है, इस बेवफाई और धमकियों ने एक पूरे परिवार को खत्म कर दिया। इस त्रासदी ने न सिर्फ एक परिवार को खत्म किया, बल्कि हमारे समाज के सामने कई सवाल खड़े कर दिए। क्या रिश्ते अब सिर्फ कागजों तक सीमित रह गए हैं? क्या भावनाओं की कोई कीमत नहीं बची? और सबसे बड़ा सवाल, क्या समाज का डर इतना बड़ा हो गया है कि लोग अपनी जिंदगी खत्म करने को मजबूर हो जाएं? मनोहर और उसके परिवार ने शायद इसलिए यह कदम उठाया क्योंकि वो बदनामी और झूठे केस के डर से डर गए थे। लेकिन क्या ये डर इतना बड़ा था कि वो अपनी जिंदगी से भी बड़ा हो गया? ये कहानी सिर्फ टीहर गांव की नहीं, बल्कि पूरे समाज के लिए एक आईना है। हमारे समाज में आज भी बेवफाई, अवैध संबंध और बदनामी को इतना बड़ा माना जाता है कि लोग इसके बोझ तले दबकर अपनी जिंदगी खत्म कर लेते हैं। लेकिन क्या ये सही है? क्या हमें अपने समाज को बदलने की जरूरत नहीं है, जहां लोग खुलकर अपनी बात कह सकें बिना डर के? इस कहानी में हर किरदार का अपना दर्द है। मनोहर का दर्द जो अपने दोस्त और पत्नी के धोखे से टूट गया, शिवानी और अनिकेत का दर्द जो अपनी मां की हरकतों से शर्मिंदगी महसूस कर रहे थे, और फूल रानी का दर्द जो अपने परिवार को टूटते देख रही थीं। सागर के टीहर गांव की ये घटना सिर्फ एक परिवार की कहानी नहीं है, ये हमारे समाज की सच्चाई है। ये हमें सिखाती है कि रिश्तों में विश्वास कितना जरूरी है और धोखा कितना खतरनाक हो सकता है। लेकिन सबसे बड़ी सीख ये है कि हमें अपने दुख और दर्द को खुलकर साझा करना चाहिए। अगर मनोहर और उसके परिवार ने अपने दर्द को किसी से साझा किया होता, शायद आज वो जीवित होते। दोस्तों, अगर आपके आसपास कोई ऐसा व्यक्ति है
जो मानसिक तनाव से गुजर रहा है तो उससे बात करें, उसे अकेला ना छोड़ें। इस कहानी ने हमें बहुत कुछ सिखाया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका एक लाइक और शेयर हमें ऐसी और कहानियां लाने के लिए प्रेरित करता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।